हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्स सिटू और इन सिटू साथ में नेशनल पार्क को देखेंगे। आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक बच गए हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा एग्जाम से पहले। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स सिटू, इन सिटू और नेशनल पार्क को देखेंगे। हम जितने भी नेशनल पार्क हैं इंडिया में सभी नेशनल पार्क को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि कुछ कैंडिडेट हैं जो अभी एग्जाम पोस्टपोन होने से पहले तो काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो उनकी पढ़ाई एक प्रकार से रुक सी गई है या फिर बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। जिस स्पीड से आप चल रहे थे आपको उसी स्पीड से चलना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो वो एग्जाम आपको एक महीने या फिर 1.5 महीने में होना ही है। उस एग्जाम को 1 महीने से पहले भी हो सकता है वो एग्जाम। तो आपको जो अपनी तैयारी है वो कल के हिसाब से करनी की। अगर कल ही एग्जाम हो जाएगा तो मैं एग्जाम को कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा एग्जाम। आपको अपनी तैयारी को कभी भी विराम नहीं देना है। ओके, तो आप जिस स्पीड से अभी तैयारी कर रहे थे आपको उसी स्पीड को मेंटेन रखना है, रिवीजन पे फोकस करना है। और अब टाइम मिल गया आपको तो आप नए टॉपिक्स भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। तो समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि प्रकृति में उपस्थित विविध जीव जंतु प्रजातियों एवं अन्य जैविक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना। नेचर में जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षण प्रदान करने को ही जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। अब जो जीव जंतु है उनको संरक्षण हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण या फिर इन सिटू कंजर्वेशन मतलब कि जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना। यानी कि मान के चलिए एक जंगल है, यहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं, तो इस जंगल को ही हम इस प्रकार से संरक्षित कर दें, मतलब उनका जो घर है जो जिसमें जीव जंतु ऑलरेडी रह रहे थे उन्हीं के घर को हम संरक्षित प्रदान करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इन सिटू। ओके, और इसका उल्टा होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू यानी कि उनका जो हैबिटेट है, जिनका आवास है, जो वास्तविक आवास है, उससे उनको बाहर जैसे किसी जू में रख दिया हमने, जीन बैंक में रख दिया, वनस्पति उद्यान इत्यादि, इन सब में अगर हम रखते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू। ओके, तो काफी आसान है। इन सिटू मतलब कि उनके घर के अंदर ही उनको अगर हम सुरक्षित रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन सिटू। और एक्स सिटू मतलब कि उनके घर से बाहर किसी अन्य स्थान पे, जैसे कि जू हो गया, ऐसे स्थानों पर अगर उनको हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जीव जंतुओं को, तो उसको बोला जाता है एक्स सिटू। ओके, अब इन सिटू में क्या क्या आ जाता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जैव मंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार, ये सभी हमारे क्या हो गए, इन सिटू हो गए। इसमें क्या करेंगे हम, जो जीव जंतु उनका जो प्राकृतिक आवास है उसी के अंदर उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। इसके विपरीत एक्स सिटू में क्या क्या आ जाता है, चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, सीड बैंक और निम्न तापीय संरक्षण, क्रायोजेनिक कंजर्वेशन, ये सब किसमें आ जाते हैं, एक्स सिटू में आ जाते हैं। तो एग्जाम में पिछली बार वन दरोगा के एग्जाम में यहां से पूछा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का संरक्षण है, तो इन सिटू है या एक्स सिटू है, इस प्रकार से। ओके, जीन बैंक मेनली इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था, जीन बैंक और सीड बैंक, बीज बैंक और जीन बैंक, यहां से पूछा गया था। और ये दोनों क्या है, एक्स सिटू मेथड है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के। ओके, तो इन सिटू एक्स सिटू आपको समझ में आ गया। अब इन सिटू में हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क को हम देखते हैं। ओके, देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैं आपको इसकी पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, लेटेस्ट लिस्ट, ये तो पुरानी वाली लिस्ट है, इसमें कई सारे नेशनल पार्क है नहीं। अभी जो लेटेस्ट वाली लिस्ट है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए नेशनल पार्क को किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंतर्गत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको लाया गया था, टाइगर रिजर्व, ये सब 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 92 के तहत नेशनल पार्क को लाया गया था। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है। ओके, दूसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है जो नेशनल पार्क में, कि जो नेशनल पार्क जो क्षेत्र होता है इसमें बस्तियों की बसावट, निजी भूमि स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जाती है। मतलब कि नेशनल पार्क के अंदर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता है, चाहे वो सरकारी जमीन हो या फिर प्राइवेट जमीन हो, उसके अंदर बस्ती बसाना मना है। और कोई भी आप लैंड परचेज नहीं कर सकते हो, साथ ही वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, पशु चारण नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं,
ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, शिकार यानी कि हंटिंग वहां पे बैन होता है कंप्लीटली। तो नेशनल पार्क में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में बस्तियां नहीं बचा सकते, पशुचारण नहीं कर सकते हैं, ये सब शिकार वगैरह ये सब इसकी अनुमति नहीं होती है नेशनल पार्क में। ओके, हम बोल सकते हैं एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। ओके, टाइटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इसमें किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ओके, वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य में अलाउ होती है ये सब। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा बाद में। ओके, आगे देखिए, हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों में देखिए, अब इसमें तो ये सब चीज अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे कि पर्यटन के लिए इसमें हम अलाउ कर देते हैं, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउ कर दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उसमें सफारी अलाउ है, सफारी की जाती है। लेकिन कुछ जो एरिया सिलेक्टेड एरिया सिर्फ वहीं पे आप कंप्लीट जो आप पूरे नेशनल पार्क में कहीं पे घूम नहीं सकते, वहां पे वो बैन होता है घूमना। तो कुछ परिस्थितियों में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, जैसे कि पर्यटन। ओके, वर्तमान में देश में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान, 105 नहीं है 106 है, टोटल 106 है। ये आपको अलग अलग भी मिल सकता है डेटा, कहीं पे आपको 109 भी मिल सकता है, कहीं पे 107 भी मिलेगा, लेकिन 106 जो इनकी गवर्नमेंट की साइड है उस पे 106 ही मेंशन है। तो 106 आपको लेके चलना है। वैसे यूके SSSC ये नंबर नहीं पूछेगा कि टोटल कितने नंबर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लगभग 106 के आसपास हैं टोटल नेशनल पार्क। ओके, अब मैं आपको सारे नेशनल पार्क बता देता हूँ एक एक करके, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क ये फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग है। इसमें टोटल 106 आपको मिलेंगे, 106 नेशनल पार्क हैं टोटल। तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है केवल मैं आपको वो बताऊंगा, बाकी आपको खुद से देखना है। लेकिन जितना मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको याद ही कर लेना है, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए एक भी जो नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये वाला पूछा जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये पूछा जाता है। ये कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। आपको याद क्या करना है कि वो कौन से स्टेट में है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से ईयर में इनका क्रिएशन हुआ था, एरिया कितना है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक डेटा बता दूंगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे लेटेस्ट कौन है और सबसे पुराना कौन है, ये सब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके, आपको सिर्फ याद करना है, जिसपे मैं टिक मारता रहूंगा इंपॉर्टेंट वाला टिक, आपको वो सिर्फ याद करना है। ओके, तो आंध्र प्रदेश में आपको एक याद करना है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ओके, अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है। अब आगे आते हैं असम। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है, अब 8 हो गए हैं इसमें। ये 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। तो असम में जितने भी नेशनल पार्क है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग को ही राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे भी आ गया जो कि असम में है, और एक राजीव गांधी यहाँ पे भी आ गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है उसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ओके, तो ये वाला नाम पूछा जाएगा, रामेश्वरम नेशनल पार्क। और यहाँ पे ओरंग पूछा जाता है, ओरंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? असम में। फिर रायमोना नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम में जितने सब इंपॉर्टेंट 7 ये हो गए, और 8वां जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क जो 2025 में असम को मिला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। 8वां है तिकना जोलाओ नेशनल पार्क, जोलाओ नेशनल पार्क। तिकना जोलाओ नेशनल पार्क ये भी असम में ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क यही है भारत का। 2025 में इसको डिक्लेयर किया गया है, और ये कहां पर है? असम में। तो असम में टोटल 8 है, 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, सबके सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिहार में देखिए, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये पूछा भी गया पिछली बार वनदरोगा में। ओके, आगे देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट कौन कौन से? गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क ये भी पूछा गया वनदरोगा में पिछली बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, गोवा में देखिए मोलन नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, मोलन नेशनल पार्क। आगे देखिए गुजरात में भी सब इंपॉर्टेंट ही है लगभग। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क जो गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। मैरीन जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, कच्छ की रन में है, मैरीन नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 है ये गुजरात में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो।
हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। इसके साथ खीर गंगा नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, और पिन वैली नेशनल पार्क ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पिन वैली नेशनल पार्क ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, झारखंड में देखिए, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेटला नेशनल पार्क। बेटला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। आगे देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो है बांदीपुर नेशनल पार्क और एक है नागराहोल नेशनल पार्क। नागराहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक, आगे देखते हैं केरला। केरला में अन्नामुडी नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। साथ में पेरियार नेशनल पार्क ये तो बहुत बार पूछा गया, पेरियार नेशनल पार्क। और एक आपको याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए केरला में, इनको आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, जबकि बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पे क्या लाए गए हैं? चीता लाए गए हैं इंपोर्ट करके। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। उसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जो संख्याओं में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क के। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 11 नेशनल पार्क है। और असम में कितने हैं? 8 है नेशनल पार्क। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और आपको जो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, ये मध्य प्रदेश से आपको इतने तो पता होने ही चाहिए कि ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, आगे देखते हैं महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में देखिए नवेगांव नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। अब पेंच यहाँ पे भी आ गया। तो पेंच यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो पेंच वाला जो नेशनल पार्क है वो दोनों में है। यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों रीजन में पाया जाता है। ऊपर मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र है, तो दोनों का जो रीजन है उसमें पाया जाता है पेंच नेशनल पार्क, इसलिए ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में। ओके, आगे देखिए मणिपुर। मणिपुर में सबसे इंपॉर्टेंट किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सिरोही नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहां पर है? तो मणिपुर में। ठीक, आगे देखिए मेघालय। मेघालय में आपको याद रखना है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क ये कहां पर है? मेघालय में। ओके, ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आज तक पूछा गया है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नागालैंड, नागालैंड भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये दोनों कहां पर है? उड़ीसा में। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वनदरोगा में। भीतरकनिका भी पूछा जा चुका है और सिमलीपाल भी पूछा जा चुका है। ओके, तो उड़ीसा में दो नेशनल पार्क है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल ये भी इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। और सरिस्का नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में जितने नेशनल पार्क है सब इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए सिक्किम। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ओके, फिर उसके साथ मधुमलाई। मधुमलाई नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर है? तमिलनाडु। तो ये आपको तमिलनाडु से दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए तेलंगाना। तेलंगाना में आपको एक ही याद करना है, महावीर हरीना वनस्थली। ये नेशनल पार्क कहां पर है? तेलंगाना में, महावीर हरीना वनस्थली। ओके, त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा से एक ये पूछा जाता है बाइसन नेशनल पार्क। बाइसन नेशनल पार्क कहां पर है? त्रिपुरा में, बहुत बार पूछा गया है बाइसन नेशनल पार्क। ओके, आगे देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। ओके, दुधवा नेशनल पार्क। फिर देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, और 6 के 6 आपको पता होना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम है, तो आपको उत्तराखंड के तो सभी आपको पता होने ही चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का देखिए, पश्चिम बंगाल में आपको देखिए क्या क्या याद रखना है। बुक्सा नेशनल पार्क। बुक्सा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जालदापारा नेशनल पार्क ये आपको याद रखना है। न्योरा वैली, न्योरा वैली भी आपको याद रखना है। और सुंदरबन नेशनल पार्क ये तो आपको पता ही होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये सब आपको वेस्ट बंगाल से याद रखना है। ओके,
अब आगे देखिए अंडमान और निकोबार, यहां से आपको कौन कौन से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कैंपबेल नेशनल पार्क, ये आपको याद पता होना चाहिए। कैंपबेल नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान निकोबार में। फिर आपको सैंडल पीक, सैंडल पीक कई बार पूछा गया, सैंडल पीक नेशनल पार्क ये कहां है, अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और माउंट हैरियट, माउंट हैरियट भी कई बार पूछा गया, ये कहां पर है, अंडमान और निकोबार में। ओके, तो इतना आपको अंडमान और निकोबार से तो याद रखना ही रखना है। ओके, आगे देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको क्या क्या याद रखना है, सालिम अली बर्ड सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, ये पूछा गया है कई बार, सालिम अली। इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ओके, सालिम अली बर्ड सेंचुरी को। फिर दांचीगाम नेशनल पार्क, ये तो कई बार पूछा गया, दांचीगाम नेशनल पार्क ये कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। फिर आपको याद रखना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ भी कई बार पूछा गया है। तो आपको 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर से रटे होने चाहिए। आगे देखिए लद्दाख, लद्दाख में सिर्फ एकमात्र इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। ओके ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल कितने नेशनल पार्क है, तो टोटल 106 नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये 106 नेशनल पार्क है, ये तो नंबर पूछ लिया। अगर आपसे पूछे कि टोटल इंडिया के लैंड का कितना परसेंट है, ये जितने भी नेशनल पार्क है टोटल इंडिया की लैंड का कितना परसेंट है, तो ये है 1.35%, 1.35% एरिया ऑफ इंडियाज लैंड। अब इसमें आपको कुछ फैक्ट याद रखना है, जैसे कि पहला ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क ही सबसे पुराना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1936 में की गई थी। इसको उस टाइम क्या बोला जाता था, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क बोला जाता था। और हैली नेशनल पार्क को बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। और यही सबसे पुराना या फिर सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां पे सिचुएटेड है, तो सबको पता है उत्तराखंड में। ठीक, और आपको और क्या पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, ओल्डेस्ट हो गया तो न्यूएस्ट भी आपको पता होना चाहिए। न्यूएस्ट सबसे नया कौन सा है, तो सबसे न्यूएस्ट अभी मैंने आपको बताया सिखना, सिखना जोलाओ, जोलाओ नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है, असम में, असम में है। और इसको कब स्थापित किया गया, तो 2025 में किया गया है। अभी सबसे लेटेस्ट यही है। ओके, फिर आपको और क्या पता होना चाहिए कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो हमने अभी यहाँ ऊपर देखा लद्दाख में है, जो हेमिस नेशनल पार्क, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है। फिर आपको सबसे छोटा भी पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहां पर है, अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में सबसे छोटा है। ओके, अच्छा, अब ये जो न्यूएस्ट बताया मैंने आपको, इसके साथ साथ आपको 2 और न्यूएस्ट याद रखना है, क्योंकि ये अभी 2025 का है, तो हो सकता है कि इतना लेटेस्ट डेटा यूके SSC ना पूछे, तो आपको इससे थोड़े पुराने डेटा भी पता होने चाहिए। यानी इससे पहले नया कौन था, तो इससे पहले जो लेटेस्ट थे वो भी असम से ही थे। 2 नेशनल पार्क से 2021 में इनको स्थापित किया गया था। कौन कौन से थे, तो अभी हमने ऊपर भी देख ही लिया था, वो था दिहिंग, दिहिंग पटकाई, पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये दोनों भी कहां पे, असम में। और इनकी स्थापना कब की गई थी, 2021 में। ओके, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, और ऑप्शन में आपको ये वाला नेशनल पार्क ना दिया हो, तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। ये दोनों जरूर होंगे उसमें, दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों भी कहां पे, असम में। इनकी स्थापना 2021 में की गई थी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे। अगर आप लकी रहे तो आपका इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप अनलकी रहे तो कितना भी आप नेशनल पार्क रट लीजिए, आपसे मिस हो ही जाएगा क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप याद कर सकते तो आप टोटल 106 जो नेशनल पार्क आप उनको याद कर सकते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि 106 नेशनल पार्क याद करना काफी टफ है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ बता दिया है। इसको आपको याद कर ही लेना है, यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।